बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। औलाद आदम, आज मैं आप सब से मुखातिब हूँ और एक इतनी खूबसूरत बात आपकी खिदमत में लाया हूँ कि जिसको अगर आप तवज्जो से सुनने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत इनकलाब रूनुमा होगा। वो बात क्या है? मेरे सामने कुरान हकीम की सूरा अल बकरा तीसरे पारे का तीसरा रुकू आयत नंबर 260 है। इसमें सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो जद्दुल अंबिया हैं, जिन्हें तमाम इल्हामी मज़ाहिब के पैरोकार अपना पीर व मुर्शिद मानते हैं, जिनका नाम अनजान नहीं, जो कदम कदम पर औलाद आदम को इंसानियत की ऐसी खूबसूरत राहें दिखा रहे हैं कि जिन पर चलकर इंसान दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियों को अपने दामन में समेटते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत सवाल है और उसके जवाब में कुदरत व अज़मत इलाहिया की चमकती दमकती एक इंतहाई ताबनाक झलक आपको नजर आएगी कि आया करीमा का ततिम्मा इस कलमे के साथ हो रहा है कि वालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब वो बात क्या है कि सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद आदम की शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह से गफलत जो इख्तियार कर रहे हैं, उसका एक बड़ा सबब ये है, वो ये समझते हैं कि चूंकि इब्ने आदम मरने के बाद उठने पर, दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं रखता, इसलिए इसकी जिंदगी गफलतों का शिकार हो रही है। चुनाचे आप परवरदिगार आलम के हुजूर ये सवाल करते हैं कि रब्बे अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, ए मेरे अल्लाह, मुझे इन खुली आंखों से तू दिखा कि मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, मुर्दे कैसे दोबारा जलाए जाएंगे। क़ाला अवलम तुमिन, अल्लाह जल्ला मजदहू की तरफ से अपने खलील को जवाब ये मिलता है कि ए मेरे बंदे, तू तो मेरे हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करने वाला है, तेरे ज़हन में ये सवाल कैसे आया कि मुर्दे मरने के बाद कैसे जिंदा होंगे। क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, ए मेरे परवरदिगार, मेरा यकीन तो है मगर इत्मीनान क़ल्ब, क़यामत तक आने वाली तेरी ये मखलूक औलाद आदम इस हकीकत को कभी जानने की कोशिश कर ले और फिर वो इस मुर्दा दिली से निकल कर हकीकी मानों में जिंदगी के मकासद को जाने और जिंदा हो। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद तो हम सबको याद है कि आपने फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुर कमसलिल हय्य वल मय्यत, जिंदा वो है जिसने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा है और जिसने अपने रब से ताल्लुक नहीं जोड़ा वो चलता फिरता भी मुर्दा है। उसकी मिसाल उस मुर्दे की मानंद है कि जो बज़ाहिर तो नजर आता है कि चल फिर रहा है। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये पुर असर पुर हिकमत
बेशुमार मुश्किलात को आसान करने वाला सवाल कि ऐ अल्लाह मुझे दिखा तो मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। बाज़ उलमा कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह सवाल इस नुक्ता नज़र की बुनियाद पर किया कि आम आदमी अपने ज़हन में ये बात समोए हुए है कि इंसान मर गया, मट्टी में मिल गया, उसके जिस्म को कीड़ों ने खाया, कीड़ों को आगे कीड़ों ने खाया, उनको कीड़े ज़र्रात की सूरत में मट्टी में मिल गए, हवा का हिस्सा बन गए, तो ये इंसान किस तरह उठेगा। ये ऐसे ही मुल्लाओं ने एक मन घड़त बात बना रखी है कि इंसान मरने के बाद उठेंगे और जवाबदेही के लिए उन्हें हाजिर होना पड़ेगा। और उसकी एक वजह यह भी बताई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समंदर के किनारे पर एक मरा हुआ जानवर देखा। जब समंदर की मौजें उस पास आती, समंदरी मुर्दाखोर जानवर उसको नोचते, जब पानी वापस चला जाता तो खुश्की के मुर्दाखोर जानवर आकर उस एक जानवर को नोच रहे हैं, जिसकी बिना पर किसी भी इंसान के ज़हन में ये सवाल उठ सकता है कि जानवर तो एक है और हजारों पेटों में जा रहा है, कई तरह के जानवर उसको खा रहे हैं, तो अब इसका दोबारा जिंदा होना बईद अज अक्ल है। इंसानी अक्ल इसको आसानी से तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अब सुनिए, उस कुदरत व अजमत व जलालत के मालिक ने उस गाफिरुल ज़ंब काबिलुत तौब ज़त तौल ने क्या जवाब इरशाद फरमाया। इरशाद हुआ कि ऐ मेरे खलील जाओ, 4 परिंदे पकड़ो, खुज़ अर्बअतम मिनत तैर, उन्हें अपनी आवाज़ से मानूस कर लो। जब वो तुम्हारी आवाज़ पर मानूस हो जाएं तो फिर उनके सर कलम करके अपने पास रख लो और उन 4 परिंदों के जो अजसाद हैं, हड्डियों परों समेत, उनका कीमा बना डालो। और जब वो इस शक्ल में खलत मलत हो जाएं, गुडमुड हो जाएं, तो उनके चंद अज्जा पहाड़ियों पर जाकर अलग अलग रख दो और उसके बाद तुम एक एक परिंदे का नाम लो। वो तुम्हारे सामने तमाम अज्जा को मुज्तमे होते हुए आ जाएगा और तुम उसके साथ उसका सर लगा देना, वो उड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। ए इब्ने आदम, तू जो कोई भी है, किसी मजहब का पैरोकार है, किसी खित्ते का रहने वाला है, तेरा रंग क्या है, तेरी नस्ल क्या है, इस हकीकत को सामने रख कर के तू रब का बंदा है, तुझे किसी बनाने वाले ने बनाया है। अज़मत इलाहिया का ये एक चमकता हुआ निशान देख कि अल्लाह अपने उस खलील को, हम अहले ईमान के लिए तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मर्तबा मकाम है, हमारे लिए तो अल्लाह ने उनको ये दर्जा दिया कि फरमाया होवा अबीकुम सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो तुम्हारा बाप है, उन्होंने ही तो तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप हैं, आपकी बीवियां हमारी माएँ हैं। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पूरी नौ इंसानी के लिए तस्लीम किए जाते हैं, जिनकी शख्सियत को माना जाता है, वो ये हकीकत मरने के बाद दोबारा उठना जो इंसान की ज़िंदगी में वो खूबसूरत इनकलाब लाता है कि उसकी इंसानियत रोशन होती चली जाती है।
वो हर एक की जान, माल और आबरू का मुहाफिज बनता चला जाता है। उसकी ज़ात हमदर्दी, एहसान मंदी और खिदमत खल्क से इबारत होती चली जाती है। वो ज़मीन पर चलते हुए अपने अपनाए जिन्स के लिए एक नमूना बन जाया करता है, अगर उसके दिलो दिमाग में यह हकीकत रासिख हो जाए कि मैंने मरने के बाद दोबारा उठकर अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इस इरशाद पर 4 परिंदे पकड़े। वो 4 परिंदे क्या थे, हमें इन बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं। जब कुरान ने नाम नहीं दिए तो हम इसी पर भी इक्तफा कर सकते हैं कि परिंदों की नौइयत से 4 किस्म के परिंदे आपने पकड़े, उनको अपनी आवाज़ से मानूस किया और उनके बाद उनके सर कलम करके उनके जिस्म का कीमा बनाकर 7 या कमो बेश और पहाड़ियों पर उन्होंने रख दिया। और उसके बाद वो एक जगह बैठ गए, आवाज़ दी, उसी मानूस आवाज़ में पुकारा, ओ फला परिंदे मेरी तरफ आ। तो उस परिंदे के जिस्म के आज़ा अज्जा जहाँ जहाँ थे आपके सामने उड़ते हुए वो मुज्तमे हुए। वो परिंदे की शक्ल बना, आपने उसका सर उसके साथ लगाया और वो उड़ गया। ये 4 परिंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत व अज़मत से, क्योंकि वो तो इस कुदरत का मालिक है कि इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। काश ए इंसान तू ज़मीन व आसमान की तख्लीक में गौर करता तो अपने वजूद पर ही नज़र डालता, आफाक व अनफुस में फैली कुदरत की निशानियों की तरफ देखने की कोशिश करता, तो एक लम्हे के लिए भी तू अपने रब से गाफिल ना होता। वो लोग जिन्हें अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहा जाता है, वो अपने रब के साथ ये ताल्लुक रखते थे कि कहा करते थे कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। और हम इस हकीकत को भूल बैठे कि मरने के बाद दोबारा उठना मुहाल है, ये मुमकिन ही नहीं। लिहाजा इस दुनिया की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूब झूठ बोलो, रिश्वत लो, ग़ीबत करो, गालियाँ दो, कत्ल व गारत करो और अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए तमाम तर वो औचे हथकंडे इस्तेमाल करो जो इंसानियत को शर्मा दे। कितना खूबसूरत मंजर है कुरान करीम का ये कि वो किस अंदाज में मामूली सूझबूझ रखने वाले इंसान को इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि ए इंसान, मरने के बाद तेरे जिस्म के अज्जा जहाँ कहीं भी जाएं, जिस रूप में भी वो ढलें, क्या वो कादिर मुतलक की रेंज से बाहर हैं? क्या पानी के कतरे को ये शक्ल सूरत देने वाला दोबारा ये ताकत नहीं रखता कि उन जर्रात को कहे कि जमा होकर इंसान बन जाओ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत और अज़मत की ये निशानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने रखकर क़यामत तक आने वाले इंसानों को बता दिया कि किसी भूल में मत रहना। जिसने तुझे अदम से वजूद अता किया है वो तुझे मरने के बाद दोबारा उठाने की कुदरत रखता है। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी उसके सामने उठाए जाओगे। तुम्हें वो सामने खड़ा करके सवाल करेगा कि ए बंदे, मैंने जो तुझे मोहलत दी थी उसमें तू मेरे लिए क्या लाया है? अब कुदरत और अज़मत की ये शानदार, इंतहाई महकती,
इंतहाई दमकती हुई दलील अल्लाह की हमने सुनी। अब इसी में ज़रा मज़ीद चलिए। हमारे वो असलाफ जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुरान और सुन्नत की गोता जनी में गुजारी, जिन्होंने इस बहरे अमीक में गोता जन होकर ऐसे ऐसे मोती औलाद आदम को अता किए, वो इस कुदरत और अज़मत इलाहिया का निशान किस तरह बयान करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे जैसे अदना तालिब इल्म तो कुरान हकीम का माना देखकर एक ही मफहूम पर इक्तफा करके बैठ गए, लेकिन जिन लोगों ने इस कुरान हकीम के समझने में जिंदगियां सर्फ की, वो एक एक आया करीमा से 40-40 मतालिब निकाल कर लाते थे और एक एक उनकी लाई हुई बात इंसान को इंसानियत की राह दिखाती थी, वो उसके कामयाबी की ज़मानत बनती थी। अब इसी वाक़े की रोशनी में मौलाना रूम अलैहिर्रहमा, जिन्हें मैं हकीम उम्मत मानता हूँ, इकबाल ने जिन्हें पीर रूमी कहा, वो क्या खूबसूरत नुक्ता हमें दे रहे हैं। वो फरमाते हैं कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सवाल महज ये न था कि अल्लाह तू मुझे दिखा मुर्दों को कैसे उठाता है, दोबारा जिंदा करता है, बल्कि उनका सवाल ये था कि ये इंसान जिसको तूने जमीन पर अपना नायब बनाकर भेजा है, ये हयात जावेदानी किस तरह पा सकता है, ये अपने आप को हमेशा की मौत से किस तरह महफूज रख सकता है, वो मंजर मुझे दिखा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें फरमाया कि इब्राहीम, इस कायनात में 4 जानवर बड़े खतरनाक हैं। जब तक कोई आदमी इन 4 परिंदों को ज़िबा न कर दे, इनके सर कलम न कर दे, वो इंसानियत का सुराग नहीं पा सकता, वो हवा व हवस की दुनिया से बाहर नहीं आ सकता। वो कोता नजर होकर अपनी जिंदगी के मकासद यही रखेगा कि मेरे पास माल और ज़र के अंबार लग जाएं, मेरे नाम की इतनी तशहीर हो कि एक एक फर्द मुझे जाने, मेरा एहतराम करे और ख्वाहिशात नफ्स की तकमील में मेरे लिए कोई रुकावट ना हो। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो 4 परिंदे ज़िबा करने का हुक्म दिया, वो दर हकीकत ये हैं कि जिनके ज़िबा कर देने से इंसान हकीकी मानों में इस ज़मीन पर चलता फिरता अल्लाह की कुदरत का नमूना बन जाया करता है। वो इस शान में आ जाता है कि उसे देखकर इंसान को अल्लाह याद आता है। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल पर उन्हें फरमाया कि ए इब्राहीम, पहला परिंदा जिसका सर आपने कलम करना है वो बतख है। अजीज़ों, दोस्तों, ए औलाद आदम होने का शर्फ पाने वालों, ज़रा गौर करो कि बतख क्या है। आपने देखा होगा कि ये परिंदा ज़मीन पर चल रहा हो तो भी कुछ ढूंढ रहा होता है, अगर पानी में हो तो भी अपनी चोंचे मार रहा होता है कि कुछ मिले। ये इबारत है हिर्स से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल पर उन्हें बताया कि जो शख्स इस जमीन पर रहते हुए ये चाहता है कि उसे हयात अबदी मिले, उसका ताल्लुक अपने अल्लाह के साथ वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वाला हो जाए,
वो हकीकी मानों में इंसानियत को पा जाए तो उसे सबसे पहले बतख का सर कलम करना होगा, अपने आप को हिर्स से बचाना होगा। अल हरीस व महरूम, तारीख भरी पड़ी है। इस हिर्स में मुब्तला होने वाले किस अंजाम को पहुंचे। पहली चीज जिससे इंसानियत को बचाना है, जिससे हकीकी मानों में उन कदरों को उजागर करना है जो मुआशरे को प्यार और मोहब्बत का महवर बनाएं, वो हिर्स व हवस का कला कमा करना है, लालच से अपने आप को बचाना है। वो फरमाते हैं कि दूसरा परिंदा जिसका सर कलम करने का आपको कहा गया वो है मोर। अब मोर किस चीज से इबारत है? नमूदो नुमाइश से। जब वो अपने पर फैलाता है तो वो ये गुमान करता है कि मिसले मन चीज़े नेस्त, इस जमीन पर मेरे जैसी और कोई चीज नहीं है, सारा हुस्न मेरे अंदर सिमट आया है। ये है वो तलब जब वो किसी इंसान के अंदर जगह पा ले तो उसको इंसानियत से हैवानियत में बदल कर रख देती। चौधरी कहलवाना, नंबरदार कहलवाना, अपनी नमूद व नुमाइश करना, माल व ज़र के ज़रिए, तिजारत के ज़रिए, महल्लात के ज़रिए, सवारियों के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, इल्म के ज़रिए, तकवा के ज़रिए, वरा के ज़रिए, जिस अंदाज में भी जिस इंसान के अंदर नमूद व नुमाइश का, इसीलिए तो कहा गया मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तवाज़ो कुनद हर के हस्त आदमी, निहद शाख पुर में व सर पर ज़मीन। दस्तूर तो ये है, टहनी के साथ जितना फल लगेगा वो झुकेगी, जो खाली होगी वो ऊपर को उठेगी। दुनिया के अंदर आकर नमूद और नुमाइश की खातिर दोस्तों आपने देखा इस माशरती जिंदगी में किसी मामूली सी जिम्मेदारी के लिए कि जी काउंसलर बनना है, जी असेंबली का मेंबर बनना है, क्या जंगो जदल होता है। इस नमूद व नुमाइश के लिए हम कहाँ तक पहुँचते हैं, किस तरह की दुश्मनियाँ जड़ें पकड़ती हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ते चले जाते हैं और हमारी ये नमूद व नुमाइश ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अगर ज़िंदगी चाहिए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसका रब ये फरमा रहा है कि ये मोर परिंदा इसको ख़त्म कर दे, इसका सर काट दे। तीसरा खतरनाक परिंदा जो हमसे हमारी इंसानियत छीनता है, जो हमें मुर्दा दिल बनाता है और जो हैवानियत की उस इंतहाई पस्ती में ले जाता है कि जिससे इंसानियत शर्मा कर रह जाती है कि ये है वो इंसान जिसे अल्लाह बनाकर ज़मीन पर अपना नायब होने का एजाज़ अता कर रहा था। वो जानवर है मुर्ग। और ये मुर्ग क्या है? ये जिनसी तस्कीन से इबारत है। ए औलाद आदम जरा गौर करो, जिस कदर तुम सोचते चले जाओगे इस ख्वाहिश की हलाकत आफरीनियां तुम्हारे सामने आती चली जाएंगी। यही तो वो सबसे बड़ी हलाकत है जिसको शैतान ने अपना एक खूबसूरत आला बनाया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में ये किया कि ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसा।
पहले नंबर पर जिस बात को अल्लाह ने कुरान में रखा वो है औरतों की ख्वाहिशात, औरतों की ख्वाहिश, औरतों की मोहब्बत। इसने तारीख़ इंसानी में क्या क्या गुल खिलाए हैं, और आज इंसानियत का दुश्मन सबसे बड़े अपने आलाकार के तौर पर इसी चीज को ले रहा है। वो कहता है कि यही वो हुनर है जिसकी वजह से किसी कौम को तबाह किया जा सकता है। आपको एक बात याद दिलाऊं, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह की रिजा के हुसूल का मतवाला बनकर अपने लश्कर लेकर किबला अव्वल को आजाद करने का जज्बा लेकर बढ़ रहा था, तो दुश्मन उसकी राह में जो सबसे बड़ी रुकावट खड़ी कर रहे थे वो उसके लश्कर की राह में हसीन और जमील लड़कियों के झुंड दर झुंड लाकर बना संवार कर खड़ा कर देते कि लश्करी इनके तालिब बने। और अब ये चीज कहां तक चली गई, इसने कैसी जड़ें पकड़ रखी हैं। हमने हर बच्चे के हाथ में जो आला दे रखा है, उस आले के जरिए दुश्मन उनके ज़हनों को किस तरह मसमूम कर रहा है और उसकी हलाकत आफरीनिया मुआशरे को किस तरह से तारीख का एक बदनुमा दाग बना रही हैं। है किसी को फिक्र? है कोई ऐसा आदमी जो इस बात की तह तक पहुंचे कि आखिर ये मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, छोटी उम्र की बच्चियों के साथ दरिंदगी, हर तरफ एक तूफान बपा है, इसकी वजह क्या है? मौलाना रूम अलैहिर्रहमा कुरान हकीम की इस आया करीमा की रोशनी में कितनी खूबसूरत बात दे रहे कि ए इंसान, अगर हयात आबदी का तू चाहने वाला है, तालिब है, अगर तू वाकई इस माशरे के अंदर जिंदगी देखना चाहता है, तो ये मुर्ग बड़ा खतरनाक परिंदा है, इसका सर कलम कर, हलाल की तरफ आ, इसे उस तरह इस्तेमाल कर जिस तरह तुझे पैदा करने वाले ने अपने हबीब अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अता किया, वरना तूने अल्लाह के हुजूर तो खड़े होना है। और अंदाजा ही नहीं कि इस घनौने फेल पर, इस कभी फेल पर, इस इंसानियत को शर्मा देने वाले फेल पर अल्लाह ताला ने क्या क्या अजाब रखा है, तुमने अभी उसकी तरफ गौर नहीं किया। शुरू में इस आया करीमा की रोशनी में किस तरह खोल कर पूरे इंसान को बता दिया गया कि मरने के बाद तू चाहे कितने ज़र्रात में बदल जा, तेरी क्या से क्या कैफियत हो जाए, वो कादिर मुतलक चश्म ज़दन में कल मैं कुन कहकर तुझे अपने सामने खड़ा कर देगा। चौथा खतरनाक परिंदा फरमाते हैं वो कौवा है। कौवा क्या है? कभी उस मंडेर पर जा बैठा, कभी उस मंडेर पर जा बैठा, कभी उस मंडेर पर, कभी वहां से उम्मीद रखी, कभी वहां से उम्मीद रखी। ये जो झूठी उम्मीदों के भंवर में इंसान अपने आप को फंसा लेता है कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो इतना माल और ज़र आ जाएगा, इतना अमीर बन जाऊंगा, इतना नामवर बन जाऊंगा, ऐसे नाम कमा लूंगा। ये जो झूठी तमन्नाएं हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस्वा हसना है। कितनी खूबसूरत बात इमाम रूमी ने, हकीम और दाना इंसान ने हमें इस आया करीमा की रोशनी में समझाई। मकसद ये है कि कुरान करीम जिसका एक एक हर्फ नौ इंसानी के लिए नौ रस है, जिसके एक एक कलमे में हयात अबदी के सामान पोशीदा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस प्यारे सवाल पर इतना खूबसूरत अपनी कुदरत का मुज़ाहरा उन्हें दिखाकर हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे किया
कि जिसने तुम्हें बनाया है वो जितनी मर्तबा चाहे तुम्हें गला गला कर फिर बना दे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। मैं ये बात तलबा को इस अंदाज में समझाता रहा कि किसी के लिए ये चीज़ मुश्किल न बने कि मरने के बाद इंसान कैसे उठेगा। आप ज़रगर को देखिए, जेवर बनाने वाले को देखिए, जब वो सोने को कठाली में पिघलाकर उससे एक सांचा बना लेता है तो फिर उसको तराशने के लिए बेदर्दी के साथ जब उसे औजारों से गुजारता है और ज़र्रात उड़ते हैं तो देखने वाले को ये लगता है कि ये सोना बेकार जा रहा है, सोने को ज़ाय कर रहा है, लेकिन वो मुतमईन होता है। उसे मालूम है कि ये ज़र्रात मेरी रेंज में हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे मैं एक एक ज़र्रा समेट लूँगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। वो तो कादिर मुतलक है जिसकी कुदरत का एक एक ज़र्रे में शाहकार रख दिया गया है। हर गया है कि अज़मी रोयत वहदहू ला शरीक मी को यद। तो आज की इस गुफ्तगू में कुरान हकीम की सूरह अल-बकरा की 260 आया करीमा की रोशनी में ये बताने की कोशिश की कि भूल जाओ कि मरने के बाद तुम ज़र्रात में बदल कर अल्लाह की कुदरत से निकल जाओगे। अल्लाह कादिर मुतलक सिर्फ कलमा कुन कहेगा और हमारे सारे ज़र्रात दोबारा मुजतमे होकर हम दोबारा इसी शेप में आकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएंगे। फिर वो हमसे हमारी ज़िंदगी का एक एक सवाल का जवाब लेगा। तो ये आया करीमा हमें बता रही है कि वालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इस हकीकत को अपने दिलो दिमाग में रासिक कर ले कि रब हर शय पर कुदरत रखता है, कोई शय उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हक़ाइक़ को समझने वाला, उन्हें दिल में जगह देने वाला बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।